दोस्तों, इस कहानी को सुनने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आधी रात के सन्नाटे में, जब सारी दुनिया सो रही होती है, तब भी कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां नींद नहीं आती? आज की कहानी एक ऐसे ही हॉस्टल की है जहां हर रात एक ही समय पर एक घड़ी रुक जाया करती थी, और जब भी वो घड़ी रुकती थी तो किसी न किसी का समय भी वहीं समाप्त हो जाता था। दोस्तों, शहर से थोड़ी दूरी पर एक सुनसान इलाके में एक पुराना सरकारी हॉस्टल खड़ा था। दीवारों से झड़ता हुआ रंग, छत से लटके पुराने पंखे और गलियारों में हमेशा बहती हुई एक अजीब सी ठंडी हवा। हॉस्टल का नाम था शिवम बॉयज हॉस्टल, लेकिन वहां रहने वाले छात्र उसे एक और नाम से जानते थे। वे कहते थे, ये वही हॉस्टल है जहां रात दिन से ज्यादा लंबी हो जाती है। शहर से थोड़ी दूरी पर आरव, एक साधारण सा गांव का लड़का, शहर में पढ़ाई करने आया था। कॉलेज में प्रवेश के साथ ही उसे हॉस्टल भी मिल गया। कमरा नंबर 203। जब वो पहली बार अपना सामान रख रहा था, तभी उसकी नज़र सामने वाले दरवाजे पर पड़ी। कमरा नंबर 204। आरव ने अपने कमरे के साथी से पूछा, इस कमरे में कौन रहता है? कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने जवाब दिया, दिन में पूछना ठीक है, रात में ये सवाल मत करना। आरव, रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी। पूरा हॉस्टल शांत था, जैसे सब कुछ सो चुका हो। अचानक आरव की नींद खुली। उसने मोबाइल देखा। समय था रात के 2:16। तभी गलियारे की बत्ती हल्की हल्की झपकने लगी और अचानक घड़ी की टिक टिक की आवाज तेज हो गई। टिक टिक टिक। अगले ही पल सब कुछ शांत। घड़ी रुक चुकी थी। समय रात के 2:17। रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी। उसी क्षण कमरा नंबर 204 के अंदर से किसी के चलने की आवाज आई, फिर दरवाजे को खरोंचने की आवाज, और फिर एक बहुत धीमी आवाज, बाहर आओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। आरव का पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसने देखा, कमरा नंबर 204 के दरवाजे के नीचे से काला पानी बाहर बह रहा था। उसी क्षण अगली सुबह आरव ने हॉस्टल के सबसे पुराने छात्र से बात की। उसने बताया, 12 साल पहले इसी कमरे में एक छात्र ने रात के ठीक 2:17 पर आत्महत्या कर ली थी। उसके हाथ में एक घड़ी थी जो मरते समय रुक गई थी। तभी से हर रात उसी समय पर वो घड़ी फिर से रुक जाती है। अगली सुबह आरव ने हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन उस रात कमरे का दरवाजा खुल ही नहीं। घड़ी फिर से रुक गई, और इस बार आवाज बहुत पास थी। अब तुम्हारी बारी है। कमरा नंबर 204 का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक लड़का खड़ा था, लटका हुआ, हाथ में घड़ी लिए हुए। आरव ने हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया। अगली सुबह कमरा नंबर 203 भी बंद कर दिया गया। हॉस्टल के रजिस्टर में लिखा था, आरव माइनस लापता। और आज भी अगर कोई उस हॉस्टल के पास से गुजरता है तो कहता है, रात के ठीक 2:17 पर सारी घड़ियां एक साथ रुक जाती हैं अगली सुबह। दोस्तों, अगर कभी रात के सन्नाटे में समय अचानक रुक जाए तो समझ लेना अब किसी और का समय चलना शुरू हो चुका है। दोस्तों, ये कहानी वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। क्या आप चाहेंगे